जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 9 से, जिसमें हम देखने जा रहे हैं डेली स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट हमें डेली स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए 3 से 4 या 2 से 3 सेटअप्स फाइंड कर लेंगे। अगर आप इसका टाइटल देखते हैं तो वो है ब्रेड एंड बटर बाय सेटअप्स। खूबसूरत टाइटल है इस लेक्चर का। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीकली 15 सेटअप्स मिलें तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो ये है कंसिस्टेंट स्मॉल प्राइस मूवमेंट। तो हमें स्मॉल प्राइस मूवमेंट पर नज़र रखनी है और कंसिस्टेंसी जो है उसकी देखनी है, क्योंकि इस फिक्रे से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जो प्राइस मूव करती है वो कंसिस्टेंसी के साथ हमें सेटअप्स देती है। ठीक है, सिंपल सा मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ कि प्राइस हमें डेली अपॉर्चुनिटीज देगी। किसके लिए? स्कैल्पिंग के लिए। तो आज हम देख रहे हैं बाय प्रोग्राम। इसमें हम जितने भी सेटअप्स या मॉडल्स डिस्कस करेंगे वो बाय के लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेल प्रोग्राम। इन बाय प्रोग्राम्स इप्डा विल परफॉर्म वन ऑफ टू प्राइस इंजन्स मॉडल्स। ठीक है, जो इप्डा के मॉडल्स हैं यानी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम जिस मॉडल पर काम करता है, उनमें से हम 2 प्राइस इंजन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो 2 कौन से हैं? वो 2 हैं ऑफसेट एक्यूमुलेशन एंड री-एक्यूमुलेशन। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑफसेट एक्यूमुलेशन। तो दोस्तों, ऑफसेट एक्यूमुलेशन बेसिकली क्या है इसको डिटेल में भी हम देखेंगे, बट यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं। accumulate sell side liquidity by repricing under an old low। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई ओल्ड लो है, प्रीवियस कोई लो पड़ा हुआ है, जब मार्केट उससे नीचे जाती है तो वहां पे जो हमें रेंज देखने को मिलती है वो बेसिकली अक्यूमुलेशन हो रही होती है। किसकी? सेल साइड लिक्विडिटी। वहां पर जो सेलर्स आ रहे होते हैं या ब्रेकआउट ट्रेडर्स वहां पे अपने ऑर्डर्स लगा के बैठे होते हैं, तो मार्केट बेसिकली वहां पे अक्यूमुलेशन कर रही होती है, यानी वो लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है, उनको मार्केट से बाहर फेंक रही होती है। जैसा कि इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं हम। सेल स्टॉप्स विल बी ट्रिगर्ड इंड्यूसिंग काउंटर पार्टी सेलर्स। यानी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बाय, बट यहाँ पे किन के ऑर्डर्स को ट्रिगर किया जा रहा है? सेलर्स के। यानी रिटेल ट्रेडर्स वहां पे ब्रेकआउट समझ रहे होते हैं, जबकि स्मार्ट मनी जो है वो उनकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अपनी लॉन्ग एंट्रीज बनाते हैं। सिंपल, हमने कई बार ये चीज डिस्कस की हुई है। फिर आता है प्राइस विल सी का हायर शॉर्ट टर्म प्रीमियम अरेज टू ऑफसेट पोजीशंस। अब ये ऑफसेट किन को किया जा रहा होता है, या ये जो ऑफसेट अक्यूमुलेशन हो रही होती है ये किसके लिए हो रही होती है? बेसिकली यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा होता है सेलर्स। आए इसकी एक मिसाल भी देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मार्केट इस तरह ऊपर गई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास ओल्ड लो है, ये हाई है। मार्केट इस तरह नीचे आती है और ये ओल्ड लो को ब्रेक कर देती है। यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। सबसे पहले अगर आप ये वाले लो पर फोकस करते हैं तो मार्केट जो इतना ऊपर गई है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पीएनएल लगाते हैं, ये जो इतना ऊपर गई है तो इसने बेसिकली यहाँ पे जितने भी पोजीशन होल्डर थे लॉन्ग के, सबसे पहले जब मार्केट इस तरह नीचे आई तो यहाँ पे उनको मिटिगेट कर दिया या उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब मार्केट इतना नीचे आएगी जितने उनके यहाँ पे एसएल पड़े होंगे, ये लॉन्ग्स वालों के। अगर उनके यहाँ तक एसएल पड़े हैं तो मार्केट इतना ही नीचे आएगी। अगर मजीद नीचे लिक्विडिटी है तो मार्केट उतनी नीचे आएगी। बेसिकली ये जो इप्डा है, प्राइस इंजन है, प्राइस कैसे वर्क करती है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, वो लिक्विडिटी को ही सीक कर रहा होता है। तो इस ओल्ड लो से नीचे जहां तक लिक्विडिटी यानी स्टॉप्स पड़े होंगे मार्केट उतना नीचे आएगी। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है कि मार्केट ने इनको मिटिगेट किया, इनका ब्रेक इवन किए, स्टॉप लॉस हिट किए और उसके बाद मार्केट नीचे आई।
जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि प्राइस अभी ऊपर ही है, तो वो यहाँ पे अपने स्टॉप्स ऑर्डर्स लगा देते हैं, यानी सेल स्टॉप्स। तो अगर हम इसको भी पीएनएल के थ्रू समझें, तो वो यहाँ पे अपने स्टॉप्स लगा के बैठे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, कि जब मार्केट इससे नीचे होगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट मजीद नीचे गिरेगी, इस तरह करके मज़ीद नीचे आ जाएगी, वो ये सोच रहे होते हैं। बट मार्केट इतना नीचे आने के बाद जितने लॉन्ग्स होल्डर के यानी बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, लिक्विडिटी होती है, वो उनको उठाने के बाद मार्केट वापस जाना शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ होती है जो अब हमने देखी है कि ये जो सेल स्टॉप्स मार्केट लेती है, तो ये ट्रिगर किनको करती है? सेलर्स को। तो यहाँ पे फिर सेलर्स आ जाते हैं। अगर ये बायर्स थे तो ये भी ब्रेकआउट समझ के सेल में बैठ जाते हैं, और जब मार्केट में ऐसा सिनेरियो हो तो वो रीटेस्ट में भी अपनी एंट्री ले रहे होते हैं, तो मार्केट इस तरह थोड़ा बहुत अक्यूमुलेशन यानी रेंज करने के बाद मार्केट वापस चली जाती है लॉन्ग के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह का सेटअप होता है। एक तो जो है वो बाय के लिए बैठे होते हैं, दूसरा ब्रेकआउट ट्रेडर्स आ जाते हैं, तीसरा रीटेस्ट पे आ जाते हैं, और मज़ीद जब मार्केट इसके अंदर चली जाती है तो वो फिर बाय करके बैठ जाते हैं। तो दिस इज़ इट जिसको हमने समझना है, और इस मॉडल को कहते हैं ऑफसेट अक्यूमुलेशन। और वो ऑफसेट पोजीशंस किनकी कर रही होती है? सेलर्स की, जो यहाँ पे अपनी एंट्रीज लेकर बैठे होते हैं, बट एक्चुअल मार्केट ने जाना बाय होता है। आई होप आपको ऑफसेट अक्यूमुलेशन की अच्छे से समझ आ गई है। और जब हम लॉन्ग के लिए एंट्री ले लेंगे तो हम किसको टारगेट करेंगे? हम टारगेट करेंगे प्रीमियम अरेज को, और ये ऑफसेट पोजीशंस होगी सेलर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑफसेट अक्यूमुलेशन आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब हम देखने वाले हैं री-अक्यूमुलेशन। री-अक्यूमुलेशन में हम देखेंगे फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू बेसिकली क्या है? अगर तो हम एक टूल यूज़ करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर मार्केट डिस्काउंट में आएगी, वहाँ पर जो भी अरेज़ होगा, लिक्विडिटी वायर्स हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, जितने भी हमारे पीडी अरेज़ हैं, मार्केट जब उस लेवल पर आएगी, तब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बाय। वीक लॉन्ग होल्डर्स विल बी स्क्वीज्ड इन द रिट्रेसमेंट लोअर। तो जो रिटेलर्स हैं बेसिकली, या जिनको लेस नॉलेज है, लेस इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी जब बाय किया होगा, तो मार्केट रिट्रेस कर रही होगी, नीचे आ रही होगी, तो वो अपनी एंट्रीज़ को क्लोज़ कर देंगे फ़ियर में। वो स्क्वीज़्ड हो जाएँगे, वो आउट हो जाएँगे, या वो अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। उनको ये लगेगा कि अब मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे चली जाएगी, बट द मेन थिंग कि मार्केट आ रही होती है अपने फेयर वैल्यूएशन की तरफ। जब रिट्रेसमेंट हो रही होती है और मार्केट किसी भी फेयर वैल्यूएशन के अंदर आती है, तो प्राइस विल सीक टू एक्सपेंड, तो प्राइस एक्सपेंड करेगी हायर की तरफ, टू अ शॉर्ट टर्म प्रीमियम अरेज की तरफ, टू ऑफसेट पोजीशंस। ऑफसेट पोजीशंस किन की होंगी? वीक लॉन्ग होल्डर्स की। आइए इसको भी ज़रा समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये भी क्या मॉडल है। तो दोस्तों इसको मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ डिलीट। तो अब हमारे पास एक डीलिंग रेंज है, या आप इसको कह लें एक प्राइस एक्शन है। ये हमारे पास क्या है? एक हाई है, ये हमारे पास एक लो है। अब ये जो एक डीलिंग रेंज है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे फॉर बाय, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पीएनएल लगाते हैं, हम फर्ज करते हैं कि यहीं पे बैठे हुए हैं वो। तो जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रही होगी, मार्केट इस तरह नीचे आ रही होगी, तो इनको डर होगा कहीं हमारी पोजीशंस हिट ना हो जाए, यानी ब्रेक इवन हिट ना हो जाए, या मार्केट इस लो को ही ब्रेक करके नीचे ना आ जाए। तो ये डर के मारे ही अपनी एंट्रीज क्लोज कर देंगे यहीं कहीं पे। बट वी नो कि मार्केट में हमारे पास ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट टूल है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करके रखेंगे, यानी यहाँ पे हम फेयर वैल्यू देखेंगे, और ये फेयर वैल्यू हो सकता है एफवीजी, लिक्विडिटी वाइड्स, ब्रेकर, मिटिगेशन ब्लॉक। तो जितने भी हमने पीडीआरएस मैट्रिक्स पढ़े हैं, ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो मार्केट बेसिकली रिट्रेस कर रही होती है। तो जब मार्केट रिट्रेस कर रही होती है, तो वो अपनी फेयर वैल्यूएशन की तरफ आ रही होती है। तो ये रिट्रेस करना 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो ये है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, वो अपनी पोज़ीशंस ऑफ कर रही होती है यहाँ पे
प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही होती है, ठीक है। दूसरा ये है जो हमने इस मॉडल में पढ़ा है कि मार्केट जब इस तरह नीचे आ रही होती है तो वो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होता है उनको ऑफसेट यानी उनकी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए आ रही होती है, इनको डरा रही होती है मार्केट। और मार्केट में ये जो बायर्स हैं ये अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं और स्मार्ट मनी जो हमारे पास है वो फिर यहाँ पे अपनी एंट्रीज ओपन करते हैं। फिर वैल्यूएशन से मार्केट मजीद प्रीमियम अरेज की तरफ फिर एक्सपेंड कर जाती है, जैसे कि हमने कई दफ़ा चार्ट पर ये चीज़ें देखी हैं, ऐसा होता है। दूसरा यहाँ पे ये भी होता है कि जब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे अपनी सेल पोजीशंस ओपन कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई प्रीवियस हाई हो सकता है, प्रीवियस लो हो सकता है, ठीक है? तो वो कुछ इस तरह यहाँ पे टारगेट कर रहे होते हैं। तो मार्केट यहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रैप करती है। ये लेग दिखाती है, यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास कोई एमएसएस देखने को मिल रहा हो। बट द मेन थिंग कि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस है वो बाय सपोर्ट कर रहे हों, वो हमें बाय दिखा रहे हैं। आई होप आपको ये रीअक्यूमुलेशन मॉडल का भी अच्छे से आइडिया हो गया होगा। तो ये 2 मॉडल्स हैं जिसको हमने इस वीडियो में गो थ्रू करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं ऑफसेट अक्यूमुलेशन इन डिटेल्ड, जिसमें इंजीनियर की जा रही होती है सेल साइड लिक्विडिटी, जैसा कि हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा और हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था। तो अब हम इसको मजीद पढ़ लेते हैं। IPDA will reprice the market below an old low to promote sell stops that would be residing there for current long holders. तो मार्केट क्या करती है, वो रीप्राइस करती है और वो सेल स्टॉप्स उठाती है किनके, जिन्होंने बाय किया होता है प्रीवियस ओल्ड लो से। जो हमारे पास पीछे ओल्ड लो पड़ा हुआ है वहां से जिन लोगों ने बाय किया होता है, मार्केट नीचे आके रीप्राइस करती है, उनको स्टॉप्स उठाती है, उनको बेसिकली लिक्विडेट करती है। दिस इज असेंस इंजीनियर्स सेलर्स एट डीप डिस्काउंट प्राइसेस। प्रीवियस लो ब्रेक होने से, ओल्ड लो ब्रेक होने से ये असेंस अट्रैक्ट या इंड्यूस करता है सेलर्स को कि वो डीप डिस्काउंट में इसको बाय करें। The open float below that old low may also have sell stops for breakout systems that wish to sell on weakness. जो ओपन फ्लोट है, ओपन फ्लोट बेसिकली क्या करता है, वो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड करता है बाय साइड की तरफ भी, सेल साइड की तरफ भी। जब प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो वहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो हैं उनके ऑर्डर्स लगे होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, वो डिस्काउंट प्राइसेस में सेल कर रहे होते हैं पेयर को वीक समझ के। आई होप आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर ऐसा सिनेरियो हमारे पास हो, मार्केट रीप्राइस करे, ओल्ड लो से नीचे आके सेल स्टॉप्स उठाए, तो इस मॉडल को कहते हैं ऑफसेट अक्यूमुलेशन। इट्स प्राइमरी पर्पस इट टू ऑफसेट करंट लॉन्ग होल्डर्स, यानी जो करंट बायर्स हैं उनकी पोजीशंस को ऑफसेट करना एंड इंड्यूस मोर सेलर्स एट डिस्काउंट प्राइसेस, और मजीद सेलर्स के ऑर्डर लेना डिस्काउंट प्राइसेस पे। डेफिनेटली ये कौन करेगा, ये करेगा स्मार्ट मनी। द मॉडल इज सीन फ्रीक्वेंटली इन बुलिश मार्केट कंडीशंस। तो ये वाला मॉडल हमें मिलता रहेगा बुलिश मार्केट कंडीशन में, जबकि इसको हाई टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी सपोर्ट कर रहा हो, यानी वो भी सुजेस्ट कर रहा हो कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। हमारे पास ऑफसेट अक्यूमुलेशन का लास्ट पॉइंट आ रहा है और वो है typically offset accumulation models unfold quickly and you must learn to anticipate them at key lows intradays। तो आपको इंट्राडे में एंटिसिपेट करना है इस मॉडल को जो कि हमें मिलता रहता है और ये अनफोल्ड क्विकली होता है, यानी इजीली हमें ये मॉडल चार्ट पर देखने को मिल सकता है। आई होप आपको अच्छे से ये मॉडल की समझ आ गई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखने वाले हैं रीअक्यूमुलेशन मॉडल को, यानी प्रोवाइडिंग बैंक्स न्यू लोन प्राइसेस। तो बैंक्स जो हैं उनको न्यू लोन प्राइसेस प्रोवाइड की जाती हैं, यानी मुहैया की जाती हैं कि वो अपनी एंट्रीज लगा सकें, यानी स्मार्ट मनी डिस्काउंट में अगेन बाय कर सकें। तो हमारे पास भी ये चांस होगा कि अगर हमसे पहली एंट्री मिस हो गई है तो हम दूसरी दफ़ा इसको बाय कर सकते हैं। तो रीअक्यूमुलेशन मॉडल की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं।
IPDA will reprice the market lower. इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी जो है वो नीचे आके रीप्राइस करेगी मार्केट को, कहाँ तक? फेयर वैल्यू प्राइस तक। यानी मार्केट ऊपर गई है, वो नीचे आके उसको रीप्राइस करेगी। जो इम्बैलेंस छोड़ा होगा, जो पीडीआरएस छोड़े होंगे, मार्केट उसको रीबैलेंस करेगी, वहां तक आएगी। किसके लिए आएगी? टू प्रोवाइड स्मार्ट मनी डिस्काउंट प्राइसिंग, ताकि स्मार्ट मनी को डिस्काउंट प्राइस मुहैया हो फॉर लॉन्ग एंट्रीज, कि वो अपनी लॉन्ग एंट्रीज दोबारा कर सकें। द मार्केट विल बी बुलिश फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल परस्पेक्टिव, जो इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूट्स का जो पर्सपेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश होगी। एंड मेनी टाइम्स अनफोल्ड आफ्टर अ रीसेंट सेल स्टॉप्स रेट, और ये अनफोल्ड होगी बाय की तरफ, ऊपर चली जाएगी। कब जाएगी? जब ये सेल स्टॉप्स रेड हो जाएंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये है कि कोई ओल्ड लो हमारे पास होगा, मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी और ऊपर चली जाएगी। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये होगा कि मार्केट ने कोई फेयर वैल्यूएशन छोड़ा हो, यानी हमारे पास कोई इम्बैलेंस छोड़ा हो लिक्विडिटी वाइड्स की शक्ल में या एफवीजी की शक्ल में, तो हम वहां से भी बाय कर सकते हैं। अब ये रिट्रेसमेंट होती क्यों है? द रिट्रेसमेंट लोअर इन प्राइस विल प्लेस पेन ऑन करंट लॉन्ग होल्डर्स, तो ये बेसिकली तकलीफ देगी उन लोगों को जिन्होंने नीचे से उसको बाय किया होगा। ये जो रिट्रेसमेंट है फियर पैदा करेगी, डर पैदा करेगी, और इस डर की वजह से ही वो क्या करेंगे? वो अपनी एंट्रीज बाय वाली क्लोज करेंगे एंड टेंड्स टू इंड्यूस सेलिंग, और वो सेलिंग की तरफ आ जाएंगे। ये फिक्रा जरा गौर से सुन लीजिएगा दोबारा, कि जिन लोगों ने बाय किया होगा नीचे से, जब मार्केट रिट्रेस कर रही होगी तो वो उनके लिए पेन यानी तकलीफ का बायस बनेगा, और वो बाय की एंट्रीज को छोड़ के वो सेलिंग में आ जाएंगे, कि वो समझेंगे कि यार रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है तो हम सेल कर देते हैं। दस प्रोवाइडिंग सेल्स एंड लिक्विडिटी टू पेयर स्मार्ट मनी लॉन्ग एंट्रीज विद, तो जब वो सेलिंग में बैठ जाएंगे, कोई लो स्वीप हो जाएगा, सेल्स एंड लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, या जो इम्बैलेंस है वो फिल हो जाएगा, वहां पर स्मार्ट मनी अपनी लॉन्ग एंट्रीज ओपन कर देंगे। तो इस मॉडल को कहा जाता है रीअक्यूमुलेशन मॉडल। इसका प्राइमरी मकसद क्या है? रीअक्यूमुलेट न्यू लॉन्ग एंट्रीज एंड और इंड्यूस मोर सेलर्स एट डिस्काउंट प्राइसेस। इसका भी सिमिलर मकसद है, पर्पस है, कि स्मार्ट मनी को लॉन्ग एंट्रीज प्रोवाइड करना और रिटेलर्स को सेलिंग में बिठाना। कहां पर? डिस्काउंट प्राइसेस पर। द मॉडल इज सीन फ्रीक्वेंटली इन बुलिश मार्केट, सेम, यानी ये मॉडल भी हमें बार बार बुलिश मार्केट में देखने को मिलेगा, अगर तो हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो हमें बाय सजेस्ट कर रहा होगा। लास्ट पॉइंट भी इसी का वही है कि ये मॉडल अनफोल्ड क्विकली होता है। हमें लर्न करना चाहिए कि हम कब डिस्काउंट अरे से इंट्राडे में इससे फायदा उठा सकते हैं, यानी बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, यानी इसके रूल्स जो हैं वो देखते हैं कि हमें कितना रिस्क टू रिवार्ड चाहिए, हम कितनी देर ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, कितने पिप्स टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ऑफसेट एक्यूमुलेशन हो या रीअक्यूमुलेशन हो, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेम रहेंगे। तो ट्रेड ड्यूरेशन जो है वो हमारा मैक्सिमम 2 आवर्स होना चाहिए, 1 से 2 घंटे हम उसको होल्ड करेंगे, या इससे कम सर ने कहा है अलॉट कम, यानी हम इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जब भी हमारा टारगेट पूरा हो तो हम एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें पर डे 3 से 4 ट्रेड्स चाहिए। अब इसमें टारगेट करेंगे 15 से 30 पिप्स ऑन एवरेज पर ट्रेड। हम 15 से 30 पिप्स ही टारगेट करेंगे। हमारा चार्ट जो है, हम कहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, वो है 5 मिनट्स का। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटअप्स पर वीक हमें 15 ट्रेड्स या इससे ज़्यादा मिल सकती हैं अगर हम इस स्कैल्पिंग मेथड को यूज़ करें। पर डे हमें 2 से 3 या 4 ट्रेड्स मिल सकती हैं। हर सेशन में हम एक ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बाय द वे हम आगे चल के देखेंगे कि आईसीटी किल जोन के अलावा भी हम अपनी एंट्रीज बना सकेंगे डेली रेंज को यूज़ करते हुए। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1/1 होगा। ये अच्छा नहीं है, बट बिगिनिंग में हमें यही करना चाहिए। जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम 1/3, 1/5 भी जा सकते हैं। इसमें आइडियल रिस्क हम लेंगे 0.50%, यानी 1% से भी नीचे, 0.5% हम
रिस्क लेंगे पर ट्रेड या मैक्सिमम हमारा रिस्क होगा 1%। तो हम 1% इस पे रिस्क लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में $1000 है तो आप 0.50 यानी $5 का रिस्क ले सकते हैं, जबकि 1% आपका $10 पर ट्रेड रिस्क बनेगा। क्योंकि हमें दिन में 3 से 4 ट्रेड चाहिए, अगर हम 1% से ऊपर जाएँगे यानी हम अपना रिस्क बढ़ाएँगे तो डेफ़िनेटली हमें ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। तो 1% से ऊपर सजेशन नहीं है आईसीटी की तरफ से। सेम रीअक्यूमुलेशन मॉडल में हम फेयर वैल्यू को देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम यही फॉलो करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हम आईसीटी किल ज़ोन में ही स्कैल्पिंग करेंगे, बट कुछ ऐसे टाइम हैं जो हमें स्कैल्पिंग अलाउ करेंगे आउटसाइड ऑफ आईसीटी किल ज़ोन। यानी हम किल ज़ोन के अलावा भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वो कौन से टाइम है वो हम देखते हैं। अब कंसिस्टेंट स्मॉल प्राइस मूवमेंट से मुराद क्या था कि हम पूरे दिन की रेंज को छोटे-छोटे पार्ट्स में शिफ्ट कर देंगे, टाइम में हम उसको बंद कर लेंगे जिसे हम आईसीटी किल ज़ोन कहते हैं। तो हमारी ऑल स्कैल्पिंग आईसीटी किल ज़ोन के टाइम पर ही होनी चाहिए। हमने आईसीटी किल ज़ोन को बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपको टाइमिंग का नहीं पता या आपको ये भी नहीं पता कि आईसीटी किल ज़ोन क्या है, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ जाकर देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस द ड्यूरेशन एंड स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म इन नेचर, यानी अगर आपकी नेचर स्कैल्पिंग की है तो आपको क्या चाहिए वो है वोलेटाइल टाइम्स ऑफ द ट्रेडिंग डे टू एंश्योर वी गेट अ मूव। तो हमें वो टाइम चाहिए जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हों, पैसा ज़्यादा हो, मार्केट वोलेटाइल हो, ताकि हम एक अच्छी मूव को कैच कर सकें। तो वो बेसिकली क्या है, हमारे किल ज़ोन जो कि सर माइकल ने हमें प्रोवाइड की हैं। किल ज़ोन के टाइम ही हमारे पास वॉल्यूम आता है, ट्रांजैक्शंस आती हैं और इसीलिए आईसीटी सजेस्ट करता है कि आप किल ज़ोन में ही एंट्रीज़ लें ताकि वहाँ पे वॉल्यूम यानी ट्रांजैक्शंस है तो आप एक अच्छी मूव कैच कर सकेंगे। देयर आर टाइम्स व्हेन यूजिंग लिमिट ऑर्डर्स, कुछ टाइम ऐसे हैं जिसमें आप लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, बट आईसीटी की तरफ से यानी हमारे सर माइकल की तरफ से ये सजेशन है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर्स की बजाय मार्केट प्राइस पर अपने ऑर्डर्स लगाएं और वो किल जोन के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं और आप लिमिट ऑर्डर से कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, बट सजेशन जो है वो है कि आप मार्केट प्राइस एग्जीक्यूशन करें, जो भी रूल डिस्कस किए जा रहे हैं इस वीडियो में उसको देखते हुए, ठीक है। और ये जो लिमिट ऑर्डर्स आप लगाएंगे ये आउटसाइड किल जोन में भी एंट्री ले सकते हैं। दिस टेंड्स टू हैपन इन लंदन लंच। ये लिमिट वाली चीज़ या आउटसाइड किल ज़ोन वाली चीज़ जो आपने एंट्री करनी है, ये लंदन लंच में हो सकता है, यानी सुबह के 5 एएम टू 7 एएम। इस दौरान आप अपनी एंट्री ले सकते हैं लिमिट ऑर्डर के साथ, या मार्केट प्राइस पर भी आउटसाइड किल ज़ोन आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है पोस्ट न्यूयॉर्क ओपन, और ये वो टाइम है जो कि लंदन क्लोज़ का है या आप इसको कह लें न्यूयॉर्क लंच का है। इसकी टाइमिंग होगी तकरीबन 11 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक न्यूयॉर्क टाइम। तो इसमें भी आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट टू बी एक्टिवली फॉलोइंग द मार्केट इफ यू आर गोइंग टू स्कैल्प इंट्राडे। तो ये 2 टाइम को भी आप एक्टिवली फॉलो कर सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं इंट्राडे में तो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गई है। आईसीटी किल ज़ोन में हमें वोलेटिलिटी चाहिए। अगर इसके अलावा हमें लंदन लंच या पोस्ट न्यूयॉर्क ओपन में हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस स्लाइड को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरे दिन की कैंडल की रेंज को देखेंगे कि कब जो दिन की कैंडल है वो ओपन होगी, कब लो लगेगा, कब हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, कब रिट्रेसमेंट होगा, फिर हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगी और उसके बाद हाई कहाँ पे लगेगा, क्लोजिंग कहाँ पे होगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये स्लाइड है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो इसका जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है, व्हेन द मार्केट इज पॉइज्ड टू ट्रेड हायर बेस्ड ऑन हाई टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, इन अ सेंस वी एक्सपेक्ट द ओपन टू बी एट और नियर द लो ऑफ द डेली रेंज। तो इसका जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि जब मार्केट या हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, स्पेशली हमारे एचटीएफ एनालिसिस जो है वो प्राइस को हायर सुजेस्ट करें, तो जो हमें डेली रेंज का लो देखने को मिलेगा वो ओपनिंग प्राइस से बिल्कुल करीब देखने को मिलेगा। जहां पर मार्केट ओपन होगी
उसके बिल्कुल पास ही हमें लो देखने को मिलेगा। अब ये ओपनिंग प्राइस कौन-सी हो सकती है? ये आपका जीएमटी, 0 जीएमटी जिसे कहते हैं, यानी आपके ब्रोकर पर एक नए दिन का जब आगाज़ होगा, एक नई कैंडल ओपन होगी न्यू डे की, तो उसको आप 0 जीएमटी के साथ तशबीह दे सकते हैं। या दूसरी हमारी ट्रू डे ओपन वाली प्राइस है, यानी मिडनाइट न्यूयॉर्क जब कैंडल ओपन होगी, तब हम उसको मार्क कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ने बाय जाना है, तो ये दोनों प्राइस से उसको नीचे आके लो लगाना होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई, हमने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया हुआ है। इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, देयर कैन बी अ स्मॉल डिक्लाइन बिलो द ओपन प्राइस। ये जो हमारे पास ओपन प्राइस होगी, अगर आप इसको देख रहे हैं, तो इससे स्मॉल डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, मार्केट प्रोट्रैक्शन फेज़ में जाएगी। तो जब मार्केट इससे नीचे आ रही होगी, तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम आज के दिन का लो फ़ॉर्म होता देख रहे हैं। बट शर्त ये है कि ओपनिंग प्राइस से नीचे आना चाहिए। ये नहीं है कि ओपनिंग प्राइस जो है, वो नीचे हो और मार्केट प्राइस ऊपर हो। जैसा कि आप इस कैंडल को भी देख रहे हैं। अब देखें कि ओपनिंग प्राइस से पहले मार्केट नीचे आई और ये नीचे कहाँ तक आ सकती है? हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है कि रैंडमली लो लग जाए। यहाँ पर हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के डिस्काउंट अरेज़ हो सकते हैं, इंट्राडे का कोई डिस्काउंट अरे हो सकता है जहाँ पर मार्केट आएगी। कोई फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए जहाँ पर मार्केट आए और यहाँ पर एक लो फॉर्म हो, ठीक है? तो मार्केट ने ये जो लो फॉर्म किया होगा, ये हमारा दिन का लो हो सकता है और इसका टाइम क्या होगा? ये टाइम होगा लंदन प्रोट्रैक्शन फेज़ वाला। यानी लंदन में हमें एक प्रोट्रैक्शन फेज़ देखने को मिलता है, यानी हमें जूड़ा स्विंग मिलता है, एक फेक मूव मिलती है और ये कहाँ तक हो सकती है? ये मिडनाइट टू 2 एएम तक हो सकती है, यानी लंदन ओपन से पहले या लंदन ओपन तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, लंदन ओपन यानी 2 एएम टू 5 एएम न्यूयॉर्क टाइम हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, जो कि हार जाएगा। अगर हमारे नैरेटिव बुलिश हैं, तो हम लंदन ओपन में डेली का लो देख सकते हैं। यानी लंदन ओपन में हमें पूरे दिन का लो देखने को मिल सकता है, जो प्रोटेक्टिव होगा, मार्केट वहाँ पर नहीं आएगी। अगर हमारे नैरेटिव ठीक हैं, अगर हम एक बुलिश डे को देख रहे हैं तो। तो ये जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिली है लंदन ओपन में, अब हम क्या करेंगे जब ये एक्सपेंशन हो चुकी है? हम वेट करेंगे न्यूयॉर्क ओपन का फॉर आवर सेकंड एंट्री। सिंपल सी बात है, मिडनाइट ओपन से मार्केट एक प्रोट्रैक्शन फेज़ में होगी, मार्केट जुड़ा स्विंग बनाएगी, नीचे आएगी और किसी न किसी पीडीआरएस पर टैप होगी और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। याद रखें कि कोई भी सिंगल टूल वर्क नहीं करता, हमें सारी चीज़ों को अलाइन करना होता है, एक स्टोरी बनानी होती है, तब ही हमें एक परफेक्ट एंट्री देखने को मिलती है। जब लंदन ओपन अपना हाई लगा दे, यानी वो बाय चला जाए, तब हमें वेट करना है न्यूयॉर्क ओपन का। जब लंदन ओपन का टाइम कंप्लीट हो जाए, यानी सुबह के 5 बजे न्यूयॉर्क टाइम तक हो जाए, तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक हमें प्री न्यूयॉर्क ओपन देखने को मिलता है, जिसे हम लंदन लंच भी कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है? उसमें मार्केट रिट्रेस कर सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है, फिर वैल्यूएशन तक आ सकती है और यहाँ पर भी हमारे पास कोई ना कोई लिक्विडिटी, यानी ओल्ड लो की शक्ल में लिक्विडिटी हो सकती है या कोई ना कोई डिस्काउंट अरेज़ हो सकता है। इस सेशन का मतलब प्री न्यूयॉर्क ओपन यानी लंदन लंच का मकसद क्या होता है कि मार्केट अनदर डिस्काउंट प्राइस हमें ऑफर करे फॉर लॉन्ग एंट्रीज, और ये लॉन्ग एंट्रीज हम किस में करेंगे? ये हम कर सकते हैं न्यूयॉर्क ओपन में। अगर तो लंदन बुलिश है, तो हम न्यूयॉर्क ओपन में भी कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, एक बड़ी मूव देख सकते हैं। लंदन ओपन में 30 टू 40% डेली रेंज का कैलकुलेशन हो जाती है, यानी डेली रेंज अगर 100 पिप्स की है, तो हमें 30 से 40 पिप्स जो हैं वो लंदन ओपन में देखने को मिल जाएगा कि मार्केट उतना मूव कर जाएगी या 50 पिप्स तक भी मूव कर जाएगी, और बाकी जो 50 टू 60% होगा वो हमें न्यूयॉर्क ओपन में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं, लंदन ओपन स्विंग ये बनता है और मार्केट मजीद एक्सपेंड कर जाती है न्यूयॉर्क ओपन में। तो लंदन अगर बुलिश है, तो हम न्यूयॉर्क को भी बुलिश देख सकते हैं, और ये कब तक हो सकता है? इसका टाइम है 10 एएम मॉर्निंग न्यूयॉर्क टाइम। तो ये हमें एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, और ये जो एक्सपेंशन होगी जो 10 एएम तक होगी, वो डेली रेंज को भी कंप्लीट कर देगी। आपको पता है कि हम अपनी डेली रेंज को कैलकुलेट करते हैं एडीआर के थ्रू, यानी एवरेज डेली रेंज के थ्रू। एक इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू पर फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपको पिप्स की शक्ल में कैलकुलेशन करके दे देता है कि इतने पिप्स जो हैं वो आज के दिन के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 पिप्स हैं, तो ये जो टाइम है
10 AM का मार्केट 100 पिप्स की मूव कंप्लीट कर लेगी या उससे भी ऊपर जा सकती है। अगर तो हमें 5 डेज एडीआर हाई जो हमने प्रोजेक्ट किया होगा वो मिल जाए, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हमारे पास आता है लंदन क्लोज किल जोन। उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादातर हमें हाई फॉर्म होता दिख सकता है। यानी बिटवीन 10 AM एंड नून इन न्यूयॉर्क टाइम वी एक्सपेक्ट द हाई ऑफ द डेली रेंज, यानी हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमें लंदन क्लोज में हाई मिल जाए पूरे दिन की कैंडल का, जो कि एडीआर प्रोजेक्ट कर रहा होगा। तो ये हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस विल नॉर्मली रिट्रेस लोअर एंड क्लोज ऑफ द हाई ऑफ द डे। अब ये जो सर ने नॉर्मली मेंशन किया है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है, यानी ये होगा ही होगा कि हमें लंदन क्लोज में हमें हाई ऑफ द डे मिल गया और फिर मार्केट नीचे आके क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी दिन हमारे पास हाई रेंज डे भी होता है, यानी जो हमें 5 डे एडीआर प्रोजेक्ट कर रहा होगा, यानी 100 पिप्स, वो हो सकता है 200 पर एक्सीड कर जाए, 300 पर एक्सीड कर जाए, तो हमें हाई रेंज डे भी देखने को मिल सकता है जो कि 5 एडीआर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, यानी उससे एक्सीड कर जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और जब मार्केट रिट्रेस कर रही हो और हमारे पास टाइम हो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, तो हम वहां पे रिट्रेसमेंट पर एक बाय भी देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे अपनी क्लोजिंग देगी और ये जो सेशन होगा, किल जोन होगा, ये लंदन क्लोज होगा। तो इस तरह पूरे दिन की कैंडल की रेंज को हम विटनेस करेंगे, हम चार्ट पर देखेंगे विद टाइम और इसकी प्राइस के साथ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब हमारे पास टाइम आता है द लंदन ओपन। अब एशिया रेंज हमारे पास खत्म होती है रात के 12 बजे, यानी मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन ओपन होगा वो होगा लंदन ओपन। तो इसका जो पहला पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हाई टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो हम लंदन सेशन में लो ऑफ डे फॉर्मेशन देखेंगे, यानी हमें लंदन सेशन में जो स्विंग देखने को मिलेगा वो लो लगाएगा। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हम बाय देख रहे हैं बट सर हमें आउटसाइड किल जोन एक सेल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक सेलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैं सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको ट्रेड करें, यानी सेल की ट्रेड ओपन करें और आउटसाइड किल जोन आप कोई पंगा ले, ठीक है। तो ये क्या है, द ओपन एट 0 GMT और 12 AM मिडनाइट इन न्यूयॉर्क कैन सी अ प्रोट्रैक्शन फेज लोअर इन प्राइस। तो ये जो प्रोट्रैक्शन फेज है, एक जूडास स्विंग बनता है 12 बजे से लेके तकरीबन 2 बजे तक या 1 बजे तक। वो क्या है, वो एक लोअर प्राइस प्रोजेक्ट करेगा, मार्केट नीचे आएगी, जूडास बनाएगी, सेलर्स को अट्रैक्ट करेगी। दिस कैन बी स्कैल्प्ड फ्रॉम द ओपन और जस्ट अबव इट। तो अगर आप इस प्रोट्रैक्शन को ट्रेड करना चाहते हैं, ये वाले फेज को, यानी 12 बजे से लेके 2 बजे तक, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एंट्री लेंगे ओपन के पास या उससे ऊपर, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1 AM न्यूयॉर्क टाइम तक। तो आप इस फेज को, जो कि एक फेक मूव है, स्कैल्प भी कर सकते हैं, बट आई विल नॉट सुजेस्ट कि आप इसमें सेल की एंट्री लें। बल्कि ये देखें कि ये जो प्रोट्रैक्शन फेज है, ये जो हमें एक जूडास देखने को मिल रहा है, ये किस डिस्काउंट अरे के साथ अलाइन होता है, यानी किस डिस्काउंट प्राइस पर आके ये सपोर्ट दिखाता है। तो हमें वहां से बाय देखना चाहिए, क्योंकि ये लो लगा सकता है दिन का। तो बेहतर नहीं है कि हम लो से अपनी एंट्री लें और ये लंदन ओपन तक हम इसको होल्ड करें। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसको स्कैल्प ना करें, ये प्रोट्रैक्शन वाले फेज को, बल्कि रियल मूव को कैच करने की कोशिश करें। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कि ये जो जूडास स्विंग बनेगा, क्लासिक लंदन जूडास स्विंग लोअर कैन बी स्कैल्प्ड इवन इजियर। तो हम इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं कि जब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होगी और हमारे पास कोई ना कोई डिस्काउंट अरे मौजूद होगा, जब मार्केट वहां पे आए और फिर हमें सपोर्ट देखने को मिले, तो हम इस इजी ट्रेड को स्कैल्प करें, ना कि प्रोट्रैक्शन फेज को हम ट्रेड करें। तो ये दोनों पॉइंट ये भी हो सकता है, मैं आपके लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सेल ट्रेड है ये इजी टू स्कैल्प हो, यानी स्कैल्पिंग के लिए इजी हो, हम इसको भी कैच कर सकते हैं। बट आई विल नेवर यूज, मैं प्रोट्रैक्शन को देखता हूँ और अलाइन करके
मैं अपने बायस के साथ जाता हूं। अगर हम बुलिश हैं तो हम बुलिश ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सर अनदर टाइम हमें देते हैं जब लंदन ओपन क्लोज हो जाता है तो मार्केट रिट्रेस कर सकती है। कौन से टाइम में? 5 AM टू 7 AM, जो कि हमारा लंदन लंच का टाइम है। तो मार्केट ने ये एक्सपेंशन दे दी है, ये हमारे पास एक बुलिश मूव आ चुकी है और टाइम हो चुका है यहाँ पे 5 AM का। तो हम 5 AM टू 7 AM न्यूयॉर्क टाइम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं एंड दिस कैन प्रोवाइड अ लॉन्ग स्कैल्प एंट्री। तो जब मार्केट ये रिट्रेस कर रही होगी तो एक अच्छी लॉन्ग एंट्री हमें मिल सकती है, यानी बाय की एंट्री मिल सकती है वंस अ डिस्काउंट अरे इट हिट। यानी जब ये प्रोट्रैक्शन हो रही होगी, जोड़ास बन रहा होगा, मार्केट नीचे आ रही होगी, तो वो डिस्काउंट अरे पर जब हिट करेगी तो हमें एक अच्छी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंदन ओपन में हमें 30 टू 40% ऑफ डेली रेंज मिलती है पिप्स की शक्ल में, जबकि बड़ी एंट्री हमें मिलेगी न्यूयॉर्क सेशन में। तो इसलिए यहाँ पे सर हमें ये चीज बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आ रहा है कि मार्केट मूव दे चुकी है लो से ऊपर की तरफ। तो जब ये जुडास एंट्री वाला पॉइंट हमसे मिस हो जाए, हम ये नहीं पकड़ सके, तो हम अपने चार्ट को 5 मिनट्स पर शिफ्ट करेंगे और रिट्रेसमेंट पर अपनी लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि लंदन ओपन जो है वो 5 AM तक जारी रहता है। तो हम लंदन में अपनी एंट्री दोबारा ले सकते हैं अगर वहां पे कोई शॉर्ट टर्म लो बना हो या हमारे पास कोई ना कोई डिस्काउंट अरे हो और मार्केट रिट्रेस करे, तो हम वहां से भी बाय कर सकते हैं। आई होप आपको लंदन ओपन सेशन प्लस प्रोट्रैक्शन फेज अच्छे से समझ आ गई होगी और लंदन लंच की भी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मूव है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है और साथ में हमारे पास इम्बैलेंस है। मार्केट 12 AM यानी मिडनाइट से हमें एक प्रोट्रैक्शन फेज दिखाती है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही होती है, एक जूडास हमें देखने को मिलता है। हमारे पीडीआरएस पर जब मार्केट टैप होती है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, तो हमें लंदन ओपन में एक एंट्री मिलती है जो कि हमें 34 पिप्स प्रोवाइड करती है। तो हम इस एंट्री से यानी स्कैल्पिंग से 34 पिप्स गेन कर सकते थे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। और ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है रीअक्यूमुलेशन वाला, ठीक है। लो स्वीप हुआ और फिर हमारे पीडीआरए पर आई और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई ऑफसेट अक्यूमुलेशन देखें तो वो भी सेम एंट्री बन सकती है। आई होप ये समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन पर। तो जो इसका पहला पॉइंट आ रहा है वो क्या है? व्हेन लंदन ओपन कंफर्म्स इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ऑन द लॉन्ग साइड एंड पोस्ट द डेली लो, यानी जब लंदन सेशन हमें कंफर्म कर दे कि मार्केट बुलिश है और हमारे पास दिन का लो आ चुका है यानी डेली रेंज का, वी एक्सपेक्ट टू सी न्यूयॉर्क ओपन टू कंटिन्यू हायर, यानी लंदन सेशन को न्यूयॉर्क कंटिन्यू करेगा। अगर वो बाय है तो न्यूयॉर्क भी बाय होगा, अनलेस हाई टाइम फ्रेम प्रीमियम अरे हैज बीन हिट इंट्राडे एंड और एडीआर इज रीच्ड। यानी हमारे पास जो डेली एडीआर की रेंज है, मार्केट या तो वहां तक चली जाए या हमारे किसी हाई टाइम फ्रेम के प्रीमियम अरेज पर मार्केट हिट करे या उसको फिल करे, तब तक हम अपनी लॉन्ग की एंट्री होल्ड कर सकते हैं। We look for the intraday swings higher to determine discount range array to go long at in the NY open kill zone। यानी हम डिटरमिन करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए डिस्काउंट रेंज से न्यूयॉर्क ओपन में। जब हमारे पास लंदन लंच की रेंज आ जाएगी तो हम अपने पीडीआरएस को मार्क कर लेंगे कि मार्केट वहां पे आए डिस्काउंट अरेज पर और हम फिर वहां से इसको लॉन्ग करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे 8:20 AM, जो कि CME ओपन का टाइम है, यानी जो हमारे पास शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है वो ओपन होती है 8:20 को। और इस टाइम में यानी न्यूयॉर्क टाइम में 8:20 के बाद हम सेम जूडास स्विंग देखेंगे, एक फेक मूव देखेंगे जैसा कि हम मिडनाइट के बाद देखते हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर लॉन्ग एंट्रीज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम 5 डे एडीआर का हाई जो भी प्रोजेक्शन हो रही होगी हम उसको टारगेट करेंगे या हाई टाइम फ्रेम के प्रीमियम अरेज को देखेंगे, जो कि हो सकता है H4 का या हमारे पास 1 आवर 60 मिनट्स का। हम उसको अपनी लॉन्ग एंट्री को टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर एडीआर हाई जो है मार्केट रीच कर ले 10 AM को, तो हम वहां पे अपना 80%
ट्रेड को ऑफ कर देंगे, यानी हम 80% बुक कर लेंगे और 20% जो है वो हम छोड़ देंगे, जैसा कि हमने 80-20 रूल पढ़ा हुआ है 20 पिप्स की वीडियो में। अगर तो बड़ी रेंज एक्सपेंशन है तो हम 20 पिप्स से वो भी कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लाइन जो है ये 830 की है, ठीक है, आप 820 भी लगा सकते थे, बट मैं 830 यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैंने 830 रखा हुआ है। तो आप देख लें, हमें एक प्रोट्रैक्शन फेज देखने को मिला इस एग्जाम्पल में, और उसके बाद मार्केट डिस्काउंट अरेज पर आई और लो की लिक्विडिटी स्वीप की, और फिर हमें यहाँ से एंट्री दी कितने पिप्स की, 41 पिप्स की। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करें और ये एग्जाम्पल ढूंढे और मुझे टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजें, यानी जो हमारा ग्रुप है आप वहां पे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं लंदन क्लोज। तो ये हमारी बाय एंट्री की बजाय सेल की एंट्री होगी, क्योंकि इसमें हमें कैंडल का यानी डेली रेंज का हाई देखने के बाद मार्केट रिट्रेस करेगी, तो हमने इस रिट्रेसमेंट को कैच करना। When the New York and London sessions have moved in tandem and the 5-day ADR high has been reached and it is at least 10:30 a.m. New York time, expect a retracement of the day's high 10:30 a.m. to 1 p.m. तो दोस्तों जब मार्केट 10:30 तक अपनी डेली रेंज का हाई अचीव कर लें और किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप हो जाए, तब हम इसको रिट्रेस करता देख सकते हैं। कौन से टाइम में? 10:30 से 1 पीएम तक हमें हाई देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे आएगी और अपनी क्लोजिंग की तरफ आ सकती है। तो इसमें जो पहली शर्त है रिट्रेसमेंट एंट्री की, यानी अगर हम सेल देखते हैं तो वो कौन सी है कि मार्केट अपने डेली एवरेज रेंज को अबूर कर ले, उससे ऊपर चली जाए, तब ही हम इसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट भी यही है कि आइडली प्राइस शुड एक्सीड द 5-day एडीआर रेंज, ये एक्सीड कर देना चाहिए, इससे ऊपर चली जानी चाहिए, तब ही हम इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम 5 मिनट के फेलियर स्विंग को देखेंगे कि वो हाई से फेल हो और हमें एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले जिस पर हम अपनी एंट्री करें 5 मिनट्स पर। इसमें हम मैक्सिमम जो रिस्क लेंगे वो 10 पिप्स का होगा, या जो हाई हमें प्रोजेक्ट होगा वो होगा। इसमें मैक्सिमम हम जो टारगेट करेंगे वो 20 to 30% ऑफ द टोटल डेली रेंज होगा, यानी अगर हमारे पास ये लो से हाई तक 100 पिप्स हैं तो हम 20 पिप्स कैच करने की कोशिश करेंगे रिट्रेसमेंट की शक्ल में। कीप इन माइंड दिस ट्रेड कैन बी वेरी डिफिकल्ट, ये ट्रेड बहुत ही मुश्किल हो सकती है। सी पैन आउट सम डेज एज द रेंज कैन एंड कुड एक्सपैंड फॉर मोर देन एडीआर रेंज, यानी अगर हमने ये ट्रेड करनी है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो एडीआर की रेंज है हमारे पास 100 पिप्स फॉर एग्जांपल, वो एक्सीड कर सकती है, 200 तक जा सकती है, 250 तक जा सकती है। तो ये ट्रेड बहुत रिस्की एंड डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास लार्ज रेंज डे भी होते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 टारगेट करेंगे, 20 पिप्स से ऊपर नहीं जाएंगे, और इसमें हम 80-20 वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गया और इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट एशिया में भी बाय, लंदन में भी ऑलमोस्ट बाय, न्यूयॉर्क में भी बाय थी। तो ये जो हमारे पास येलो सा बॉक्स आ रहा है ये है हमारा लंदन क्लोजिंग प्राइस। तो इसमें मार्केट क्या करती है? रिवर्स हो जाती है। कहाँ तक रिवर्स होती है? ये रिवर्स होती है हमारे डिस्काउंट अरेज यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक। तो हमें हाई लंदन क्लोज में देखा और उसके बाद मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ चलेगी। तो इस तरह आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं इन बाय डेज। आई होप आपको लंदन क्लोज की भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है व्हेन द मार्केट इज बुलिश वी कैन एंटर लॉन्ग एट और जस्ट अंडर द 0 GMT ओपन, यानी जब हमारे पास एक नए दिन का आगाज होता है, 0 GMT ओपन होता है, तो हम उससे नीचे या उसके आसपास हम अपनी बाय की एंट्री कर सकते हैं, और जब मार्केट एक्सपेंशन दे तो हम 15 to 20 पिप्स कैच कर सकते हैं एशिया रेंज में। आई होप आपको पहले पॉइंट की समझ आ गई है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि ये जो एशिया रेंज है ये ट्रेडिशनली वेरी नैरो यानी बहुत कम वोलेटाइल होता है, इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो रही होती हैं, तो ये एक रेंज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बट ये रेंज प्रॉफिटेबल हुई है पास्ट में। आप प्लीज़ इस पे बैक टेस्टिंग करें और चेक करें कि ये जो 0 GMT से या उससे नीचे अगर हम बाय करते हैं तो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलती है,
ये सेम है जैसे लंदन क्लोज सेशन में हम ट्रेड करते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि हम इसको कैच कर सकें। वी आर लुकिंग एट द लोएस्ट वोलेटाइल पीरियड ऑफ द डेली रेंज फॉर्मेशन, यानी ये वो टाइम है जिसमें बहुत कम वोलेटिलिटी होती है, बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं अगर हम एशिया सेशन को ट्रेड करते हैं। तो अगर हम एशिया सेशन ट्रेड करेंगे तो 15 टू 20 पिप्स जो है इस सेशन में हम टारगेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसमें एग्जिट करेंगे फुल अमाउंट को, यानी हम अपनी फुल ट्रेड को एग्जिट करेंगे, इसमें पार्शल हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट्स नॉट ऑप्टिमल टू एक्सपेक्ट अ सेकंड लेग इन प्राइस, यानी अगर हमने ये पहली लेग मिस कर दी तो हम दूसरी एंट्री का सोचेंगे भी नहीं, और हमें ये जो ग्रीड है इसको अवॉइड करना है, लालच को अवॉइड करना है। एंड इफ़ यू आर फॉर्चुनेट टू गेट 20 पिप्स, आप लकी हो सकते हैं अगर आप एशिया रेंज में 20 पिप्स कैच कर सकें, बी कंटेंट एंड एग्जिट, तो आप प्लीज़ उसको एग्जिट कर जाइएगा। ये ना हो कि आप उसको मज़ीद होल्ड करें और लालच करें, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्चुनेट होंगे, खुशकिस्मत होंगे कि अगर आप 20 पिप्स इसमें कैच कर सकें। तो दोस्तों, ये था लेक्चर नंबर 6 आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 9 से। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।